सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल स्पोर्ट्स। मैं हूं सैयद रज़ी। नाज़रीन, वर्ल्ड कप में मुकाबलों का सिलसिला जारी है। इस वक्त 34वां मैच लखनऊ में जारी है। नेदरलैंड्स और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। नेदरलैंड्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि सरासर गलत साबित हुआ और अफगानिस्तान की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग और फील्डिंग का मुजाहरा किया गया। 179 रन पर नेदरलैंड्स की पूरी टीम आउट हो गई और 180 रन का हदफ दिया गया है अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान की टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान से नीचे है, लेकिन 6 मैचेस खेल के 6 पॉइंट्स हासिल किए अफगानिस्तान ने। ये 7वां मैच अफगानिस्तान का। अगर आज अफगानिस्तान नेदरलैंड्स को शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान से ऊपर चला जाएगा, पाकिस्तान की पोजीशन पे चलेगा, यानी 5वीं पोजीशन अफगानिस्तान हासिल कर लेगा। तो उम्मीद जाहिर करते हैं कि नेदरलैंड्स की टीम अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करेगी और अफगानिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करेगी, रोक सकेगी। लेकिन अब तक जिस तरह की कारकर्दगी अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की जानिब से दिखाया गया है तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। देखते हैं कि मैच में आगे चल के क्या होता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब हमने देखा कि कल पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम भारत बन गई है। भारत की जानिब से यकतरफा मुकाबले के बाद श्रीलंका को 302 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी गई। भारत की जानिब से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहले बैटिंग करते हुए 357 रन बनाए गए, जिसमें श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और इसके अलावा दीगर बैट्समैन मौजूद थे। उनकी जानिब से बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया गया। लेकिन बॉलिंग में जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई है भारतीय बॉलर्स ने, वो काबिल तहसीन है। और खासतौर पर मोहम्मद शामी, जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की, 5 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर उन्होंने 5 विकेटें हासिल की और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इसके अलावा सिराज ने 3 विकेटें और जडेजा ने 1 और बुमराह ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। कल के मैच में क्या कुछ हुआ और उसके बाद पॉइंट्स टेबल पर क्या सूरत हाल है, जानेंगे एक रिपोर्ट में। तो नाज़रीन, कल के मैच में मोहम्मद शामी की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। 5 ओवर्स में सिर्फ उनकी जानिब से 18 रन देकर 5 विकेटें हासिल की और वो सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, गालिबन वो सजदा शुक्र करना चाह रहे थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे साथ इस वक्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली ज़िया और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नादरा मुश्ताक। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अली ज़िया साहब, पहले आप क्या कहेंगे इस तमाम तर मामले पर? हमने देखा कि कल शामी ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया, सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, गालिबन वो सजदा शुक्र अदा करना चाह रहे थे, लेकिन हमने देखा कि वो ऐसा नहीं कर सके। क्या कहेंगे आप, ये गेम स्पिरिट है बीसीसीआई की, भारतीय हुकूमत की? देखिए, उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको तो उसी पे छोड़ देते हैं। अगर वो सजदा करना चाहते थे तो उन्हें करना चाहिए था, और अगर किसी ने मना किया है तो वो उनकी अपनी जो भी टीम के एथिक्स होंगे वो उसके मुताबिक होंगे। ये आपके बस में है कि आप कब सजदा करना चाहते हैं, कब आप नहीं करना चाहते। सो इस मामले को लेके इतना मतलब कोई ऐसा इशू बनाना नहीं चाहिए किसी को भी। रिजवान ने किया, क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन वो एक ट्रू मुसलमान है, उसने अपना नमाज भी पढ़ ली। सजदा तो मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट सारे मुसलमान जब भी, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, उस पर जब वो कोई खुशी का इजहार करते हैं या कुछ अचीव करते हैं तो वो करते हैं। सो जनरली शामी ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, हमें वो अप्रिशिएट करना चाहिए। और इस वक्त इंडिया हॉट फेवरेट भी है एंड लुक्स द बेस्ट टीम इन एवरी सेंस। बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड, वो पूरी तरह डोमिनेट कर रहे हैं। और उसके अलावा मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका जब भी पहले बैटिंग करती है, आई थिंक 2 दफा उन्होंने बैटिंग सेकंड की, एक दफा हार गए और एक दफा ऑलमोस्ट हार चुके थे। विद अ बिट ऑफ लक पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था। इस साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड से जो जीत रहा है और बिग मार्जिन से जीतना, उसने एक थोड़ी सी विंडो ज्यादा ओपन कर दी है पाकिस्तान के लिए। और अगर मैं ये कहूं कि अब ये पाकिस्तान, पहले जो सिनारियो था वो पाकिस्तान का सारे हाथ में नहीं था, वो हारे वो जीते, इस तरह हो इस तरह हो, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अपने हाथ में है टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। और उसका सिंपल एक तरीकाकार है कि आप बिग मार्जिन से न्यूजीलैंड से जीतो एंड बिग मार्जिन से इंग्लैंड से जीतो, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को एक एडवांटेज ये है कि उनका मैच न्यूजीलैंड के बाद में है। मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच पहले है और पाकिस्तान का बाद में है। सो बाय द टाइम न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका से जीत भी जाती है तो पाकिस्तान के सामने बहुत वाज़े होगा कि क्या नेट रन रेट से, कितने ओवर्स में ये रन करेंगे तो न्यूजीलैंड से ऊपर चले जाएंगे, या कितने जो है रन से वो जीतेंगे इंग्लैंड से तो ऊपर चले गए। सो ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज्यादा खुल गई है, क्योंकि अब ये पाकिस्तान में के हाथ में, अनटिल अनलेस पाकिस्तान
खुदा खुदा ना खास्ता न्यूजीलैंड के खिलाफ हार जाता है। बट लेट्स नॉट फॉरगेट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो भी ट्रबल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज वो एक जल्दी ओवर्स में रन्स कर जाते हैं तो दे विल गो अहेड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है सही। और उनके 8 पॉइंट हो जाएंगे, जो कि पाकिस्तान के अभी 6 हैं। लेकिन अलीजिया साहब फिर आगे जो 2 मैचेस हैं वो अफगानिस्तान के थोड़े मुश्किल हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से, एक साउथ अफ्रीका से। इस वर्ल्ड कप में टू बी ऑनेस्ट कोई मुश्किल नहीं है अफगानिस्तान के लिए। दे बीटन पाकिस्तान कॉम्प्रिहेंसिवली। उन्होंने हराया है टॉप 3 टीम्स को, श्रीलंका को आराम से हरा दिया और बहुत ही आउटस्टैंडिंग चेज की है। आज नेदरलैंड को हरा रहे, जिन्होंने काफी अच्छी टीम्स को हराया, और एक और टीम को उन्होंने हराया इंडिया के अलावा बांग्लादेश को, और वो भी बहुत आसानी से। नहीं, मेरा बांग्लादेश के खिलाफ अफगानिस्तान शायद हारा था। 3 टॉप टीम्स को उन्होंने हराया है। इंग्लैंड को शिकस्त दी थी, पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियंस एंड पाकिस्तान वन ऑफ द हॉट फेवरेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। सो बेसिकली और ऑन द रोल है अफगानिस्तान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अलीजिया साहब इस पे बात करेंगे। इस वक्त मौसम कैसा है, क्योंकि कल मौसम भी बड़ा असरअंदाज हो सकता है, तो नादरा क्या इत्तलात हैं इस वक्त बेंगलोर का मौसम कैसा है? देखिए अभी क्योंकि प्रैक्टिस सेशन हो रहा था वहाँ पर और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शुरू में थोड़ा सा उन्होंने प्रैक्टिस की पाकिस्तान टीम ने, उसके बाद जो बारिश शुरू हुई है तो कंप्लीट भी नहीं हुआ सेशन, तो वो कॉल ऑफ हो गया था और नहीं हो सका। तो जितनी प्रेडिक्शंस हैं वो बिल्कुल सही हैं कि बारिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, 80% बारिश के इम्कानात हैं। और ऐसे में अगर बारिश हो जाती है तो फिर पाकिस्तान के जो पॉइंट्स हैं उसमें ये होगा, क्योंकि अगर पूरा दिन बारिश होती है डेफिनेटली फिर तो कॉल ऑफ हो जाएगा, फिर तो 1-1 पॉइंट मिलेगा दोनों को, और वो भी पाकिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान 1 पॉइंट लेगा और न्यूजीलैंड के 2 मतलब 1 पॉइंट होगा तो वो और ऊपर चली जाएगी। तो हमें तो यही दुआ करनी है कि बारिश ना हो और मैच हो जाए, ताकि पाकिस्तान जो है उसमें कुछ ना कुछ कर दिखाए। और उम्मीद यही है, क्योंकि जिस तरह न्यूजीलैंड के प्लेयर्स इंजर्ड हैं तो पाकिस्तान के चांसेस काफ़ी बनते हैं। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड का अगर हम नेक टू नेक रिकॉर्ड देखें तो उसमें पाकिस्तान जो है उससे ज़्यादा मैचेस खेले हुए वर्ल्ड कप में जीते हुए हैं, आई मीन न्यूजीलैंड से। तो मुझे यूँ लगता है कि अगर बारिश नहीं होती और पाकिस्तान खेलता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अलीजिया साहब कल के मैच में डकवर्थ एंड लुइस मेथड भी अप्लाई हो सकता है। मिनिमम 20 ओवर्स का गेम होना जरूरी होगा, 20-20 ओवर्स का, जिसके बाद रिजल्ट निकल सकेगा। आप क्या समझते हैं कल के मैच में अगर टॉस जीतती है पाकिस्तानी टीम तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए या फिर बैटिंग को तरजीह देनी चाहिए? देखिए ये तो पिच को देख के और एनवायरनमेंट को देख के और वेदर प्रेडिक्शंस को देख के ही वो सोच पाएंगे। नादरा ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो ड्रॉ है इन केस ऑफ रेन वो हमें सूट नहीं करता। वी आर ऑलमोस्ट अगेन इन द सेम पोजीशन। अब न्यूजीलैंड श्रीलंका से हारे और हम इंग्लैंड से बड़े बिग मार्जिन से जीते, तो वो फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा। पूरा मैच हो तो अच्छा। ये नादरा ने थोड़ा सा मेंशन किया जो वर्ल्ड कप में जो पोजीशंस है हेड टू हेड, बट दिस इज अ डिफरेंट न्यूजीलैंड टीम। यस थोड़ा सा उन्हें डेंट हुआ है, इंजरीज ने काफी फर्क डाला है उनकी बॉलिंग में, जो कि साउथ अफ्रीकन ने पूरी तरह एक्सपोज किया। आई थिंक जो गलतियां हुई हैं, जितने मैचेस हारे गए, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम वर टेक्टिकल मिस्टेक्स ऑफ कब बैटिंग करनी है, किस टीम के अगेंस्ट करनी है। आई थिंक स्टैटिशियंस ने इतना ज्यादा असर किया हुआ आजकल की मॉडर्न क्रिकेट ने। देखिए एनालिसिस की हद तक तो ठीक है, वीकनेसेस, बट स्टैटिक्स जो नथिंग, स्टैट्स जो है वो ऑलरेडी पास्ट की बात होती है, और मौजूदा टाइम में आप डिफरेंट टीम के डिफरेंट स्टैट्स होते हैं। जैसे यहीं पे जहां पे मैच था न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने सोचा होगा कि 241 में आउट हो गई थी श्रीलंका, फिर आसानी से उसने कर लिया अफगानिस्तान ने। बट डिफरेंट टीम्स हैव डिफरेंट बॉलिंग लाइनअप, डिफरेंट पिच होती है उस दिन, डिफरेंट वेदर होता है। सो आई थिंक दे मेड अ मिस्टेक, क्योंकि रन्स ऑन बोर्ड पहले साउथ अफ्रीका को हमेशा तंग करते हैं और न्यूजीलैंड ने ये ट्राई नहीं किया। आई डोंट नो क्यों। बहरहाल बारिश की हद तक जो आप कह रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो वी शुड हैव अ वेरी क्लियर माइंडसेट कि हमने ये मैच जीतना है, हर सूरत जीतना है, अदरवाइज वी आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। और अगर ये पाकिस्तान जीतता है तो थोड़े से सिनेरियोज ज्यादा और बेहतर हो जाता है, क्लियर हो जाता है, और पाकिस्तान के हक में थोड़ा और ज्यादा चला जाता है। बट अगर बारिश हो जाती है फिर तो बिल्कुल ही चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और अगर पाकिस्तान हार जाता है खुदा ना खास्ता कल, तो फिर तो गेम ही ओवर है ना, द गेम इज ओवर। सही। अच्छा
नादरा, क्या इत्तलात क्या है? शादाब के बारे में सुन रहे हैं कि वो उन्हें शायद स्क्वाड से फ्री कर दिया जाएगा और उनकी जगह ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल अबरार अहमद को जो है वो स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा। कुछ इत्तलात हैं इस हवाले से? देखिए, शादाब की जो कंकशन है, इंजरी, ये इस साल में तीसरी मरतबा हुई है और ऐसे में आईसीसी के जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं और मैनेजमेंट भी ये कहती है, टूर सिलेक्शन कमेटी, कि ये बहुत रिस्की हो जाता है क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो आपके दोबारा से वही तकलीफ शुरू हो जाती है और उसमें जो प्लेयर है वो उस तरह का आपको रिजल्ट नहीं दे पाता है। वैसे भी शादाब के रिजल्ट्स कोई ख़ास हमें नज़र नहीं आए इस पूरे वर्ल्ड कप में, तो मेरा नहीं ख्याल है कि शादाब को वो खिलाएंगे। जो मेरी इत्तलात थी वो ये थी, जो मैं कल रात को भी बताना चाह रही थी, कि शादाब खान को मेरे ख्याल से अब पूरे वर्ल्ड कप में बिठाया जाएगा। रूल आउट एक तरह से कह लें आप कि शादाब खान को कर दिया जाएगा, लेकिन ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया अभी तक आईसीसी और पीसीबी की तरफ से भी। तो ये है कि शादाब खान को तो बाहर रखा जा रहा है, लेकिन उनके साथ अबरार को इस वक्त शामिल करना मेरे ख्याल से ये एक रिस्क ज़रूर होगा, क्योंकि देखें अबरार ने कोई भी मैच नहीं खेला है और इस वक्त पाकिस्तान जिस पोजीशन पर है, हमें हर हाल में सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करनी है, क्वालिफाई करना है। और उसके लिए मैं ये समझती हूँ कि बाबर आजम जो हैं वो विनिंग कॉम्बिनेशन को ज़रूर अपनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हसन अली की मैं फिर बात करूँगी, शायद कि वो हसन अली को ले आएँ, हारिस रऊफ को बिठाएं, क्योंकि हारिस रऊफ जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। अच्छा अलीज़िया साहब, आप क्या समझते हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन को तरजीह देनी चाहिए या फिर एक आध चेंज हो सकती है? और अबरार और शादाब वाले मामले में भी बताएं। देखिए, नादरा ने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया है, टू बी ऑनेस्ट। जो मैं भी कहना चाहूंगा वो एग्जैक्टली ये है। इब्रार का अंदर आना वैसे दो चीजों को हल कर देता है। एक तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग गेम एंड अ वेरी प्रेशर गेम, और इब्रार कभी ट्राइड ओडीआई में, उनका जो डोमेस्टिक रिकॉर्ड है रीजनेबल है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, तो उन्हें उनका रिस्क लेना इन दिस गेम इज अ बिग रिस्क। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये भी है कि जो इतना शोर है इब्रार की मिस्ट्री बॉलिंग का, ये और वो भी क्लैरिटी हुई थी। मैं सबसे ज्यादा हैरान ना अपने एक्सपर्ट्स पे हूँ, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो इतना शोर मचा रहे हैं जी, ये लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर होना चाहिए, ये मिस्ट्री बॉलर है, मुजीबुर रहमान मिस्ट्री बॉलर। मुझे ये तो बताएं, लेग स्पिनर मिस्ट्री बॉलर नहीं होता। अगर आप उसकी गूगली रीड नहीं करें, अगर आप उसकी फ्लिपर रीड नहीं करें, उसकी ट्रेजेक्टरी अगर वो लेग स्पिन और फ्लिपर की एक ही तरह रखता है और पुश करता है, तो ही इज मोर मिस्टीरियस देन इवन दीज लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, क्योंकि राइट आर्म लेग स्पिनर उससे भी ज्यादा जो है पेनिट्रेटिव हो सकता है देन अ लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर। मेरे ख्याल में प्रॉब्लम ये है शादाब के साथ कि वो, और जो एनालिसिस भी किए हैं कुलदीप के एक्सपर्ट्स ने जो वहां पे मौजूद है, कि कुलदीप ने अपनी स्पीड थ्रू द एयर को थोड़ा तेज किया, तो अब वो टाइम नहीं दे रहा। शादाब फार टू मच टाइम दे रहा है, नीड्स टू इंक्रीज द स्पीड थ्रू द एयर, ठीक है, कामयाब होने के लिए आइंदा। अभी अगर वो कंकशन का शिकार है, तो अभी मैं मैक्सवेल की मिसाल भी आपको दे देता हूँ, वो भी दूसरी तीसरी दफा गिरा है और अभी तक वो इनडेफिनेटली आउट ऑफ द वर्ल्ड कप है। सो ऑस्ट्रेलिया भी डेंट होगा दो चीजों से, जो नेक्स्ट मैच है अगेंस्ट इंग्लैंड। यस, इंग्लैंड इज प्लेइंग पुअरली, लेकिन इंग्लैंड एक स्ट्रॉन्ग टीम डेफिनेटली है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इट विल हर्ट मोर इफ दे लूज बैडली। और ऊपर से मिचेल मार्श भी चले गए, सो मिडिल ऑर्डर ऑलरेडी वीक थी ऑस्ट्रेलिया की, अ फ्यू मैचेस पहले, और मैक्सवेल ने आके सारा कुछ चेंज किया। सही है। आई थिंक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच को भी नजर में रखना चाहिए। दो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया विल गो थ्रू द सेमीफाइनल। असल मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान है, बट कीपिंग इन व्यू अफगानिस्तान आल्सो। अफगानिस्तान ठीक है, देखते हैं कि अफगानिस्तान आज किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। अलीज़िया साहब साथ ही रहेगा। नादरा, पीसीबी के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की कल जो मुद्दत है वो पूरी हो रही है, इस हवाले से क्या खबरें हैं, गर्दिश कर रही हैं? शाहिद आफरीदी की भी मुलाकात हुई है ज़का अशरफ से, क्या तफसीलात है? जी 15 से 20 मिनट की मुलाकात हुई है शाहिद आफरीदी की ज़का अशरफ साहब से, लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि उसमें देखें, कल पीएम साहब ने बुलाया शाहिद आफरीदी को और उन्होंने ऑफ़र किया कि आप चेयरमैनशिप लें, लेकिन शाहिद ने अभी तक उनको कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कुछ वक्त मांग लिया है सोचने के लिए। और आज जो मुलाकात हुई है ज़का अशरफ साहब से शाहिद आफरीदी की, वो हुई है कुछ, क्योंकि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं कुछ डोमेस्टिक अफेयर्स में भी शाहिद आफरीदी, तो कुछ डोमेस्टिक की भी बात हुई है, डोमेस्टिक
किस तरह से आप स्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। प्लस ये कि ज़रा ये भी कह रहे हैं कि शायद क्योंकि T20 के कैप्टनसी की भी बात हो रही है कि किसको रखा जाए, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करवा रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस खुद भी बहुत अच्छी है, तो वो एक बेस्ट चॉइस है T20 के हवाले से। देखते हैं कि शायद आफरीदी की इससे कबल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से भी मुलाकात हुई, ज़का अशरफ से भी मुलाकात हुई। देखते हैं कि इन अ पॉजिटिव वे ये मुलाकातें जो हैं वो क्या गुल खिलाती हैं। नाज़रा बहुत शुक्रिया, और अलीज़िया साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपके भी वक्त। और नाज़रीन प्रोग्राम में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आएंगे तो हम आपको बताएंगे इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान एक ऐसा शोबा है जिसमें सब टीमों से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। वो कौन सा शोबा है जानेंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग बोल स्पोर्ट्स। बोल स्पोर्ट्स में नाज़रीन आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन ब्रेक पर जाने से कबल हमने आपको बताया था कि वर्ल्ड कप में एक शोबा ऐसा है जिसमें पाकिस्तानी टीम दीगर तमाम टीमों से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। वो शोबा कौन सा है और कैसी परफॉर्मेंस है पाकिस्तानी टीम की, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तो नाज़रीन रिपोर्ट आपने देखी, पाकिस्तानी टीम फील्डिंग के शोबे में दीगर टीमों की निस्बत बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है, और ख़ासतौर पर कैचेस पकड़ने की अगर बात हो तो कदरे बेहतर है दीगर टीमों से। तो नाज़रीन रिपोर्ट आपने देखी, और अब कुछ बात कर लेते हैं बॉक्सिंग के हवाले से। और प्रोफेशनल बॉक्सर उस्मान वजीर ने अपनी अगली फाइट का ऐलान कर दिया है, उनके हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। नाज़रीन इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेशनल बॉक्सर दी एशियन बॉय उस्मान वजीर। उस्मान बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उस्मान ये बताइए रिंग में वापसी कब हो रही है, क्या तैयारियां की हैं आपने? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं इंशाल्लाह इसी मंथ 30 को अपनी 12th इंटरनेशनल फाइट लड़ रहा हूँ। अच्छा उस्मान ये बताइए कि अब तक आपने जो तैयारी की है उसको देखते हुए आपके जो हरीफ हैं, खास गालिबन जुनूबी कोरिया के हरीफ है, उनके मुकाबले में आपकी तैयारी कैसी है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मेहनत करते हैं। हमारे कोचेज़ हैं, कोच महबूब, कोच असमात, कोच अहमद अली, उनने दिन रात मेहनत की है मेरे साथ, मैंने भी अपना 100% दिया है। तो ये है कि थोड़ी बहुत हमें फैसिलिटीज़ का इशू होता है पाकिस्तान में, मगर ये है कि हम अपना हार्ड वर्क करते हैं, जितना हमसे होता है उतनी मेहनत करते हैं। तो बाकी एज अ मुस्लिम हमेशा भरोसा है, अल्लाह ताला साथ होता है, तो इंशाल्लाह हम रेडी 100%। उस्मान मैं आपका रिकॉर्ड देख रहा था, 10 फाइट्स में से 7 बार आपने अपने हरीफ को नॉकआउट किया है, तो क्या यंग बिन को भी हम समझेंगे नॉकआउट करने जा रहे हैं आप? बिल्कुल, मेरी 11 फाइट्स हैं, 11 में से मेरा 7 नॉकआउट है। तो इंशाल्लाह देखें, नॉकआउट तो आपका लकी पंच होता है, तो मगर यही हमेशा कोशिश यही होती है कि आपने अपने ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर रखना है और 100% आपने देना है। तो इंशाल्लाह कोशिश तो यह गेम प्लान यही है कि हम स्टार्ट से लेके एंड तक हम प्रेशर में अपने ओपोनेंट को रखेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि हम नॉकआउट करेंगे। अच्छा उस्मान कुछ अपने बैकग्राउंड के हवाले से बताइए, 2019 में आपने डेब्यू किया, किसकी सपोर्ट हासिल थी, घर वालों की तरफ से क्या कहना था जब आपने सोचा कि बॉक्सिंग में जाना है? बिल्कुल है, आपको पता है पाकिस्तान में जब आप कोई न्यू स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो फैमिली, आपके पेरेंट्स थोड़े परेशान होते हैं क्योंकि यहाँ पे इतना फ्यूचर नहीं है। तो जब मैंने भी यहीं स्टार्ट ले रहा था, तब भी यही था कि बॉक्सिंग का फ्यूचर नहीं है, आप कैसे करोगे, क्या करोगे आगे, यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, कोई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बॉक्सिंग का। तो बस फिर मैंने कहा बस मैंने करना है, तो आपको अल्लाह ताला रास्ते बनाता है। तो उसी टाइम ये हुआ कि 2008 में मैं पंजाब खेल रहा था, पंजाब चैम्पियनशिप, उसमें आमिर खान आए। तो आमिर खान ने मुझे देखा और फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ काम करो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा और आप स्ट्रॉन्ग हो, आपका जो स्टाइल है वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरह। तो बस वहाँ अल्लाह ताला ने उन्हें भेजा, फिर वो मिले, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 2019 में उन्होंने मेरा डेब्यूट करवाया, उसके बाद भी उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। तो बस करते करते ये है कि पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, फिर सबको यकीन हुआ कि वाकई में अगर आप मेहनत करें तो बहुत कुछ हो सकता है बाकी स्पोर्ट्स में भी। तो बस अब करते करते बहुत वो आए हैं मेरे फील्ड में, तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा 100+ बॉक्सर्स हैं, फीमेल मेल, उनने भी स्टार्ट किया हुआ। अच्छा उस्मान, पाकिस्तान में क्रिकेट को जितना पजीराई मिलती है दीगर खेलों को उस तरह पजीराई नहीं मिलती, और फंड्स भी उस तरह दीगर खेलों के लिए नहीं होते जिस तरह क्रिकेट में शामिल है। तो ये बताइए कि आपको सपोर्ट कौन करता है? पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन का कितना सपोर्ट है, या अपने स्पॉन्सर्स के तौर पर जो है वो आप जाते हैं और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते हैं? बिल्कुल है, देखें आपको तो फेडरेशंस का जो एमेच्योर बॉक्सिंग है उनके तो हालात बहुत बुरे हैं, 3 फेडरेशन है। हम प्रोफेशनल तो हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, और आपके चैनल के थ्रू मैं हमारे जो न्यू चीफ मिनिस्टर हैं गिलगित के हाजी अकबर साहब,
उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करें। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, क्योंकि आपको पता है प्रोफेशनल बॉक्सिंग एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। इसमें ट्रेनर्स, आपके न्यूट्रिशन, आपकी जिम की फ़ीस, इवन ये होता है कि हमारी कंट्री में प्रोमोटर्स नहीं है, तो हमें एक आपको पता है फ़ाइट फीस होती है, तो हम वो भी हमें खुद देनी होती है, जमा करवानी होती है। तो उसमें ये कि अभी तक तो प्राइवेट स्पॉन्सर्स ने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया है। स्पेशली मैं पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनने मुझे बहुत सपोर्ट किया हमेशा। हमारे जो एक्सचेंज हैं गिलगित में, उनने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। तो बस जो हमारी गवर्नमेंट है GB न्यू आई है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें सपोर्ट करें ताकि हम इसी तरह पाकिस्तान। अच्छा उस्मान, आपने बताया कि 11 प्रोफेशनल फाइट्स आप इस वक्त तक हिस्सा ले चुके हैं, जिसमें से 7 बार आपने अपने हरीफ को नॉकआउट किया है। कोई ऐसी फाइट जो आपको याद हो कि जिसमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा हो लेकिन आपने ओवरकम किया और शिकस्त दी अपने हरीफ को? बिल्कुल, मेरी फाइट थी, तीसरी फाइट थी, उसमें मैं फर्स्ट राउंड में ही नॉकडाउन हो गया, तो मुझे पंच लगा। तो वो ये था कि बहुत सरवाइव करना, आपको जब पंच लगता है बॉक्सिंग में, तो ये बाकी स्पोर्ट्स की तरह नहीं है कि आपको बहुत चांस मिलेगा 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा। इसमें एक ही पंच लगे आप उसके बाद सरवाइव नहीं कर सकते, कम बैक बहुत मुश्किल होता है। तो वो फाइट मेरे लिए सबसे मुश्किल थी। मुझे फर्स्ट राउंड में पंच लगा, मुझे ऐसा लगा कि बस अब मैं सरवाइव नहीं कर सकूँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एज अ मुस्लिम भरोसा था अपने ऊपर, अल्लाह के ऊपर, तो मैंने वापस कम बैक किया और वो फाइट में जीता। तो उस्मान, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि 30 नवंबर को जब आप रिंग में उतरें तो फतेहयाब होकर लौटें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। और नाजरीन, बॉक्सिंग के बाद अब कुछ बात कर लेते हैं स्नूकर के हवाले से। तो आलमी स्नूकर चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान आलमी टीम चैंपियनशिप और 6 रेड चैंपियनशिप में भी शिरकत करेगी। इंटरनेशनल मुकाबले 5 से 15 नवंबर कतर के शहर दोहा में खेले जाएंगे। बाबर मसीह, मोहम्मद नसीम अख्तर और एहसन रमज़ान आलमी चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आलमी टीम चैंपियनशिप में पाकिस्तान की 2 टीमें हिस्सा लेंगी। कौमी ए टीम में मोहम्मद नसीम अख्तर और एहसन रमज़ान शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान बी टीम में मोहम्मद सज्जाद और बाबर मसीह शामिल हैं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन कर लिया पाकिस्तानी क्यूरिस्ट मोहम्मद रमज़ान ने। रमज़ान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये बताइए कैसी तैयारी है, क्या कुछ कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है और कैंप किया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि जैसे मेहनत की है मजीद पाकिस्तान के लिए कर। ऐसन ये बताइए, आपके साथ टीम में कौन कौन शामिल होगा? क्या आप 6 रेड में होंगे या फिर जो आलमी चैंपियनशिप है उसमें शामिल होंगे? जी मैं 3 इवेंट में हूँ, 6 रेड में भी हूँ और आर्मी चैंपियनशिप में भी हूँ और टीम इवेंट। आपके साथ कौन होगा? मेरे साथ नसीम अख्तर होंगे टीम ए में और टीम बी में मोहम्मद सज्जाद और बाबर। अच्छा, ऐसा हमने देखा है कि माजी में बड़ी शानदार कारकर्दगियां दिखाई हैं। कोई ऐसी कारकर्दगी जो आपको आज तक याद हो, आप कहते हो कि यार ये कारकर्दगी जो है ये सबसे बेहतर थी? देखिए 16 साल की एज में पाकिस्तान के नाम मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप की, तो ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे माजी में परफॉर्मेंस रही है, इंशाल्लाह ये भी वर्ल्ड कप पाकिस्तान है। अच्छा रमज़ान, ये भी बताइए कि गोल्स क्या हैं आपके मुस्तकबिल में? पाकिस्तान का स्नूकर में एक बड़ा नाम रहा है, मोहम्मद यूसुफ हो गए, साले मोहम्मद हो गए। ये बताइए कि आपके गोल्स क्या हैं? क्या मोहम्मद यूसुफ को आप जो है वो आइडलाइज करते हैं? किसको आइडलाइज करते हैं? देखिए जहाँ तक बात है क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप की तो अल्लाह ताला की ज़ात ने पहले भी वर्ल्ड चैंपियन से नवाजा और मजीद कोशिश करेंगे कि जब तक खेल सके पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और आगे इंशाल्लाह प्रोफेशनल में भी जाने का इरादा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए तब तक खेलेंगे, पाकिस्तान के लिए अच्छा करें। अच्छा ऐसा ये बताइए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मैंने अभी कुछ देर कबल उस्मान से भी ये सवाल किया था, वो बॉक्सिंग में होते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरह दीगर खेलों को सपोर्ट किया जाता है, खासतौर पर क्रिकेट को उस तरह हम दीगर खेलों को सपोर्ट नहीं किया जाता। तो आप क्या समझते हैं स्नूकर के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है फेडरेशन को? देखिए अभी भी अगर हम इवेंट पर जा रहे हैं तो जो वर्ल्ड कप की जो फ्लाइट है और वहाँ के जो एक्सपेंस है वो फेडरेशन कर रही है। जो हमारी TAT है वो हमें नहीं मिल रही। हमने खाना और जो लाहौर से कराची तक की ट्रैवलिंग है ये खुद करनी है। तो मैं समझता हूँ कि एक प्लेयर के ऊपर एक बहुत बर्डन होता है। तो चाहिए कि जहाँ पर इतना कर रहे हैं जो थोड़ी सी चीज़ें हैं, देखिए अनाउंस तो मिलना चाहिए प्लेयर। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि ये चीज़ होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, ऐसे हमने देखा है कि क्रिकेट का गेम जो है उसको सपोर्ट करने के लिए बड़े स्पॉन्सर्स मैदान में आ जाते हैं, तो बोल न्यूज़ के तवज्जुह से आप क्या कहना चाहेंगे, बोल स्पोर्ट्स के उस प्लेटफॉर्म से क्या कहना चाहेंगे जो ब्रांड्स हैं उनसे कि आगे आएँ और सपोर्ट करें स्नूकर को भी? जी बिल्कुल, यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर आए देखें, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी यही अपील है कि देखें हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, अभी भी इवेंट पर जा रहे हैं, तो जब सब कुछ हमारे लिए हो रहा है तो फिर अनाउंस भी जरूर करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मजीद पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोई वेन्यू नहीं है, तो कम से कम एक अच्छा वेन्यू दें ताकि हम जब इंटरनेशनल पे जाके खेलें तो मजीद इसमें हमारी हेल्प हो। तो काफ़ी चीज़ें हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी होंगी। चले, हम भी उम्मीद करते हैं कि दीगर खेलों की तरह स्नूकर को भी जो है वो सपोर्ट मिलेगी, ब्रांड्स की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी, और ऑल द बेस्ट। एहसन, आप जा रहे हैं 5 तारीख को, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आगे बढ़ लेते हैं, वर्ल्ड वीडियो गेम की बात कर लेते हैं। टेकन 7 के बेताज बादशाह अरसलान ऐश की सलाहियतों का हर कोई मोतरफ है। ई गेमिंग की दुनिया में उनका नाम फतह की अलामत समझा जाता है। हाल ही में अरसलान ने मलेशिया में होने वाली जैम्पियन टेकन 7 चैंपियनशिप जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आइए फ़ख्र पाकिस्तान अरसलान के हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। नाज़रीन, अरसलान ऐश पर रिपोर्ट आपने देखी, हम आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान कप के हवाले से। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज खेले गए पाकिस्तान कप के अहम मैच में लाहौर ब्लूज ने फैसलाबाद को 93 रन से शिकस्त दे दी है। मैच की खास बात यह है कि नसीम शाह के छोटे भाई हुनैन शाह ने 6 विकेटें हासिल की हैं। हुनैन शाह इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जाहिद फारूक मलिक के साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जाहिद, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं। आज लाहौर ने फैसलाबाद को एक अच्छे मार्जिन से हराकर जो मैच है वो जीता है। आज के मैच की खास बात नसीम शाह के जो छोटे भाई हैं हुनैन शाह, उनकी बेहतरीन कारकर्दगी थी। 6 विकेट्स आज उन्होंने लिए। हुनैन शाह इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, मैनेजर भी टीम के मौजूद हैं। हुनैन, क्या कहेंगे अपनी परफॉर्मेंस से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत खुश हूँ और मेरे परफॉर्मेंस से टीम जीती है, तो इससे अच्छी बात और मेरे लिए नहीं है कि मैंने परफॉर्म किया और उस परफॉर्मेंस से मेरी टीम जीती है, तो बहुत खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र। उन्हें आपने देखा है कि आपका स्टाइल बॉलिंग का और जिस तरह आप बॉलिंग कर रहे हैं बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह है, क्या कहेंगे? एक्शन तो मेरा नेचुरल है और ज़्यादातर फास्ट बॉलर नेचुरल अपने एक्शन पे रहते हैं तो अच्छे रहते हैं, तो मैंने एक्शन में से कुछ किया नहीं और नेचुरल है और बस बॉलिंग कर रहे और ऐसे है कि सेम है थोड़ा सा, तो लोगों को लग रहा है। हुनैन, एक बड़े बॉलर के छोटे भाई हैं, कैसा लगता है घर में भी आप इस तरह बातचीत बॉलिंग के हवाले से करते रहते हैं? देखिए, जब भी टाइम मिलता है तो कोशिश करते हैं कि जो उसके पास एक्सपीरियंस है वो हम ले और उससे सीखने को जो मिलता है वो उस पर काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी टाइम मिलता है घर में पूछते रहते हैं, किसी भी चीज़ में कोई मुश्किल होता है तो काफ़ी हेल्प होती है। जी बिल्कुल, हुनैन शाह की उम्दा बॉलिंग की बदौलत आज लाहौर ब्लूज ने फैसलाबाद को हराकर एक अहम कामयाबी हासिल किया और नसीम शाह हमारे साथ मौजूद थे और जिन्होंने कहा कि वो आइंदा भी इस तरह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि नसीम शाह की तरह हुनैन शाह भी आगे चलकर पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया गया आज उनकी जानिब से पाकिस्तान कप में, तो उम्मीद यही है कि नसीम शाह जिस तरह बॉलिंग करते हैं पाकिस्तान के लिए और जिस तरह जो खिलाड़ी होते हैं उनका आउट करते हैं, इसी तरह हुनैन शाह भी आगे चलकर बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम कल न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबले आएगी और देखते हैं कि बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौसम का क्या हाल रहता है। 70 से 80% चांसेस हैं बारिश होने के। देखते हैं कि DLS मेथड लगता है या नहीं लगता और पाकिस्तानी टीम में क्या कोई तब्दीली की जाती है या नहीं की जाती। लेकिन इस वक्त सोच विचार ज़रूर की जा रही होगी पाकिस्तानी टीम के हवाले से, क्योंकि शादाब जो कि अनफिट हैं उनकी जगह इत्तलात तो यही थी कि अबरार अहमद को जो है वो शामिल किया जा सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना इस हवाले से कबल वक्त होगा। अबरार अहमद इस वक्त ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल हैं। अब देखते हैं कि क्या शादाब को रिलीज करता है PCB अपने स्क्वाड में से या फिर जो है अबरार अहमद शामिल होते हैं ट्रैवलिंग रिजर्व में से प्लेइंग 11 में। और इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि विनिंग कॉम्बिनेशन जो है उसको भी बरकरार रखा जा सकता है। आज पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि हम कोशिश होगी कि कोई चेंजेस नहीं की जाएं, लेकिन अभी कुछ भी कहना नाज़रीन इस हवाले से कबल वक्त होगा क्योंकि कल ओवरकास्ट कंडीशंस होगी। देखते हैं कि किस तरह मौसम परफॉर्म करता है वहां पर और पाकिस्तानी टीम फिर उसके बाद क्या फैसले करती है। नाज़रीन, बोल स्पोर्ट्स से सैयद रजी को दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।